नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको आज जो मैं वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ये एक वीडियो है जहां पर एक इंडियन इमिग्रेंट कोशिश कर रहा है इन ऑजी लोगों को अपनी स्पीच के द्वारा खुश करने की। Our next guest is a foreigner. He will look like a foreigner, and he said he would like to speak, and he gave us notice to speak. Just like me, he became a citizen. Thanks, mate. So, I want to say that yes, I'm a brown man. Yes, I'm an immigrant from India, but I came here for the right reason. So, that is what immigration meant around the world. Yeah. Not taking but giving. Not demanding but respecting. Yes. But what I see happening today, this is not immigration. This is an open door policy. Anyone can come in, claim a spot, and demand that Australia change for them. They are not blending in our culture. They are not protecting our freedom. They are twisting it. Fuck this. I'm sick of this bullshit. ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये समझ तो आ गया होगा कि आप कुछ भी कर लीजिए इनके लिए, लेकिन आपका जो इथनिक बैकग्राउंड है, आपके जो स्किन का कलर है, वो मैटर करता है। आप भले ही आपके पास नागरिकता ऑस्ट्रेलियन आ गई हो, लेकिन आपका जो इथनिक बैकग्राउंड है वो इंडियन है या अफ्रीकन है, चाहे आप मलेशियन हो, आप इनके लिए एक इमिग्रेंट हो, आप इनके लिए आप प्रवासी हो, इनके लिए ये मैटर कभी नहीं करता कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, आप इस इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अभी शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, अभी ये सिर्फ शुरुआत मात्र है, ये आगे के आगे बढ़ता ही जाएगा। हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जी हाँ, ये वही सिचुएशन है जहां पर हमें, जब हमने गलती की है अपनी रूट्स को अपने से डिस्कनेक्ट करने की, वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, अपने बैकग्राउंड के लोगों के साथ, इथनिक बैकग्राउंड के लोगों के साथ, कम्युनिटी के लोगों के साथ अब एकता बनाने की जरूरत है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर हम बात करें तो कोई ब्राह्मण सभा बनाकर बैठा है, कोई पंजाब की ऑर्गेनाइजेशंस बना के बैठा है, कोई यूपी की ऑर्गेनाइजेशंस बना के बैठ गया है, लेकिन वो लोग आपस में एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, जिनका पूरा फायदा आगे आने वाले टाइम में उठाया जाएगा। इनको भी पता है कि आप लोगों में एकता नहीं है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिसे हम ग्रांट्स भी कह सकते हैं। ग्रांट्स के रूप में आप, हमारे जो भारतीय लोग हैं, अपनी जो एकता ना होने के कारण वो कई अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। भले ही आपकी आपस में ना बनती हो, लेकिन आप दिखावा तो कीजिए। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो एक दिन आपको भी खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत जरूरत है कि आपको, ये समय आ चुका है जहां पर एक दूसरे के साथ खड़े होना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, ये एक समय है जहां पर सभी देशों में एंटी इमिग्रेशन रैलीज शुरू हो चुकी हैं। हम भारतीय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम विदेशों में चले जाते हैं तो अपनी मातृभाषा को ना बोलने की गलती। जी हाँ, हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा को ना बोलें। फॉर एग्जांपल कि बहुत से लोग जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो गुजराती हो, मैंने बहुत सारे भारतीय लोगों को देखा है कि वो कोशिश करते हैं, भले खुद की इंग्लिश अच्छी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ टूटी फूटी इंग्लिश में बात करके और उनको उसकी इंग्लिश में ही बात करते हैं, अपनी मातृभाषा को नहीं सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो लोग अपने देश, यानी कि जो इथनिक बैकग्राउंड है, अपनी इथनिक कम्युनिटी के साथ कट करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका जो बैकग्राउंड है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। भले ही आपके बच्चे इन ऑजी बच्चों के साथ या गोरे बच्चों के साथ, चाहे वो अमेरिकन हो, कैनेडियंस हो, शादी भी कर लें, आगे उनके भी बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, कोई भी हो, चाहे आप कनाडा की बात करिए या इंग्लैंड की बात करिए, आज वहाँ पे हमारी चौथी पीढ़ी जो है भारतीयों की, वो शुरू हो चुकी है। उसके बावजूद
उसके बावजूद भी उन्हें रेसिज्म फेस करना पड़ता है। जी हाँ, रेसिज्म जो है ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, और मैं बात करना चाहूंगी इसके अलावा और भी कई देशों की जहां पर अब एंटी इमिग्रेशन जो रैलीज हैं वो अब जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, जर्मनी की बात करिए तो जर्मनी में भी एंटी इमिग्रेशन रैलीज निकाली जा रही है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, यूएस, अब हर जगह कह सकते हैं कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका मेन रीजन है बढ़ती हुई बेरोजगारी। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों ने एंटी इमिग्रेशन रैलीज के साथ साथ अपने वीजा कानून भी बहुत सख्त कर दिए हैं। धीरे धीरे अब सभी देश इस सख्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। इमिग्रेंट्स को एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही सख्ती की नजर से देख रहे हैं। इनकी यही कोशिश है कि अब ये अपने देश के लोगों की तरफ ध्यान दें। जी हाँ, अब हमें जरूरत है अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने की, अपनी मातृभाषा से कनेक्शन बनाने की। अपने देश के लोग जहां पर भी रहते हैं, अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, कोशिश करें कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ मेल जोल बना के रखें। अपनी कंट्री के लोगों के साथ जो जिस भी एथनिक बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते हैं उसके साथ अपना एक कनेक्शन जरूर बना के रखें। अपने बच्चों को भी अपनी भाषा जरूर सिखाएं। अपने कल्चर से कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो। P24 न्यूज मीडिया चैनल और भी कई खबरों के साथ, समाचारों के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस, योर नेशन।